पड़ेगा नौकरी के लिए। घर का त्याग करके आए हो आप, घूमना फिरना छोड़ना होगा, इन सभी चीजों का त्याग करना होगा। चाणक्य ने जब भारतवर्ष का सपना देखा था तब उसके मन में एक ही अवधारणा धारण की थी कि भारत का निर्माण करना है, यानी ये जो अखंड भारत है इसका निर्माण करना है। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त का सहयोग लेकर घनानंद पर आक्रमण करने का विचार किया था। तब कहते हैं घनानंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था दुर्धरा, तो दुर्धरा को प्रेम हो जाता है चंद्रगुप्त से। तब कहते हैं चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक बात कही कि आप इसका पीछा छोड़ दो। तो चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज मेरे गुरु, भारत सम्राट बनने के लिए इतना बलिदान देना पड़ेगा क्या? तब चाणक्य ने एक जवाब दिया, वो बहुत ही शानदार जवाब था। उसने कहा कि अगर कोई बलिदान ही ना देना होता तो आज हर घर में या हर व्यक्ति भारत का सम्राट होता। समझे बात को? अगर अपने को किसी चीज का त्याग नहीं देना पड़ता तो आज हर घर में कोई ऑफिसर होता। अब त्याग करोगे, मेहनत करोगे, तभी अपने कामयाबी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं एक बात कहता हूं, बस मेहनत जारी रखना, भगवान जरूर सुनेगा, कभी ना कभी आपका सिलेक्शन जरूर होगा, बस मेहनत जारी करते रहो, ठीक है। हाँ, अपना क्या पढ़ रहे थे? अपने पढ़ रहे थे चौहान वंश। क्या पढ़ रहे थे भाई? चौहान वंश। उत्पत्ति वगैरह की बातें तो बता दी काल में। तो चौहानों में यानी चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था सर वासुदेव चौहान। और वासुदेव के बाद जो मेन इनका इतिहास शुरू होगा वो होगा अजय राज से। किस राजा से शुरू हो गया? अजय राज से इनका क्या है भाई? इतिहास शुरू होगा। थोड़ा सा देख लें, इसके बाद बीच में राजा आए थे छोटे छोटे, एक एक दो दो बातें है। पहला वासुदेव की देखा। वासुदेव ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की क्या कर दी? पहली बात स्थापना। तो चौहानों का संस्थापक, चौहानों का आदि पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष कौन है? वासुदेव। नंबर 2, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माता है वो कौन है? वो भी वासुदेव चौहान है। अब ध्यान सुनियो टाबरो, अब थे भूगोल में पढ़े होगो कि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। हो सकता है प्राकृतिक भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मेरे को भी ये लगता है कि प्राकृतिक झील है। सिर्फ बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। रीट में भी आया था क्वेश्चन कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, तो वो वासुदेव चौहान। अब कोई राजा है, वो अपनी जनता के लिए क्यों खारे पानी, देखो जितने भी इतिहास में राजा हुए उसने सभी ने मीठे के पानी की झीलें बनवाई हैं। अब भाई वासुदेव खारे पानी क्यों बनवाएगा? तो भाई भूगोल की दृष्टि से देखें तो प्राकृतिक है, जबकि बिजोलिया शिलालेख कहता है कि वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान ने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई थी अहि छतरपुर को। कल बताया था अहि छतरपुर, और हई छतरपुर किन्ने पड़े टाबरों? हई छतरपुर पड़े नागौर में। तो ये ही कुछ बातें किसकी? वासुदेव चौहान की। तो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहि छतरपुर। ठीक, अरे ठीक है, ठीक है। हाँ, वासुदेव के बाद जो राजा आया उसका नाम था गुवक। के नाम? गुवक। और ये था गुवक प्रथम। गुवक के बाद जो राजा आया उसका नाम था चंदन राज। क्या नाम था? चंदन राज। और चंदू का बाद जिगो राज जो आयो बी को नाम हो विग्रह राज, और ये था विग्रह राज द्वितीय यानी सेकेंड। सबसे पहले बात करें गुवक। गुवक चला गया कहां? सीकर में, और सीकर के अंदर इसने मंदिर बनवाया किसका? हर्षनाथ का। और ये जो हर्षनाथ है यही इनके क्या है? कुल देवता। चौहानों के कुल देवता कौन है? तो वो है हर्षनाथ। कल बताया था कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता, जिसका मंदिर किस झील के पास है? गुरुजी सांबर झील का कुल देवी है। चंदन राज की वाइफ थी, पत्नी थी, जिसका नाम था रुद्राणी, या इसे आत्म प्रवाह भी बोलते हैं। कहते हैं ये बहुत बड़ी शिव की भक्त थी, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। हर रोज 1000 द्वीप दान करने जाती थी। कहां? पुष्कर में। कौन? रुद्राणी। इसके बाद राजा बना विग्रह राज सेकंड।
विग्रह राज द्वितीय के समय गुजरात का राजा था मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय, और अपना सांबर को कौन है? विग्रह राज। कहते हैं विग्रह राज ने आक्रमण किया मूलराज पर और मूलराज को पराजित करते हुए गुजरात के अंदर ही एक स्थान पड़ता है बहरोच, या इसे बेड़ोच भी कह सकते हैं। यहीं पर इसने आशापुरी माता का क्या बनवाया? मंदिर। किसने बनवाया? विग्रह राज चतुर्थ ने। अब आपसे अगर वो क्वेश्चन पूछ लेना कि चौहान थे वो किन के सामंत थे, तो जो चौहान है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे, प्रतिहारों के सामंत थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब जो चौहानों का मेन इतिहास है वो शुरू होगा अब, यानी अजय राज से। ठीक है कि देखो एक एक दो बातें याद कर लियो, क्वेश्चन आना बड़ी बात को नहीं आ भी सका, थोड़ा पढ़ लियो, किसी को नहीं पता क्वेश्चन कहां से आता है। हाँ कोई हिस्सा टीचर भी मिलेगी यहाँ फेंकना रखी मैंने सह किया है, मिलेगी फेंकू। 100% अपने आप में कोई यानी पूर्ण नहीं होता। ठीक है, अब देखो पहलो राजा है बीगो नाम है अजय राज। ठीक के अजय राज के बाद जो राजा है उसका नाम है अर्णोराज। अर्णोराज को अन्ना जी भी कहते हैं। अर्णोराज के बाद जो राजा है उसका नाम है विग्रह राज। मेकन टावरों बोर्ड इतो ही है, तो आगे नाम कौन लिखीजिए? अभी इतो ही देखा। ठीक है कि बेटी का बापो। अजय राज का टाइम पीरियड है 111, कितना होगा? 3, 1113 से 333, 1133। कोई दिक्कत को नहीं, 1133 से लेकर 1150 बी को छोड़ दियो, बी का 3 साल गायब हो जाता, 53 से स्टार्ट होता है, बताऊंगा क्यों होता है। पहला मेन 2 ए है। देखा इस भाई ने ई बायडा ने एक नगर बसायो। इस भाई ने एक झील बनवाई और ई भाईड़ा एक झोपड़ो बनवायो। झोपड़ा की घर हरी को नाम है झोपड़ी। झोपड़ी झोपड़ो, झोपड़ी थोड़ी सी छोटी हो, झोपड़ा झोपड़ा। कभी दादाजी से सुनना झोपड़े की यादगार कहानी, उनके चेहरे पे अलग ही खुशी होगी, वो सुनाएंगे तब आपको। प्राचीन समय के हनीमून पॉइंट हुआ करते थे। हाँ थारों पूछ ले वर्तमान में राजस्थान का हनीमून पॉइंट कौन सा है? अभी बात शानदार बात है, तो वो है माउंट आबू सिरोही। और गुरुजी भारत में जी मारो पूछ ले, भारत में देखो शिमला वगैरह क्या है? शिमला के अंदर नहीं है, वो थोड़ा सा कहते हैं तो चलो वो भी मान लो थे। बाकी देखी जाओ तो पंचमंडी स्थान है। गुरुजी पंचमंडी कितना पड़ा है? ये मध्य प्रदेश के अंदर महादेव की पहाड़ी है, महादेव की पहाड़ी के ऊपर स्थित है पंचमंडी। ठीक है, अब देखा ई भाईड़ा के काम करे अजय राज। अजय राज ऐसे, अजय राज ऐसे अजमेर, इसने जो नगर बसाया था उसका नाम क्या था? अजमेर। अजमेर की स्थापना कब किसने? 1 2 3 3 3 1113 में स्थापना कर दी अजमेर की। इस भाईड़े ने एक झील बनवाई और इस झील को नाम है अन्ना सागर। ठीक है, पहला बात करा अजय राज अजमेर। अब चौहानों का जो सर्वप्रथम राज किया था चौहानों ने, वो यहां किया था। कहां? सांबर। अब ये अजय राज लेकर इनको कहां गया? अजमेर। अब अजमेर लेके आया तब जनता भी इनके साथ आएगी और जनता इसके साथ आई। अजमेर आने के बाद इसको क्या चाहिए? यानी इन्हें साम्राज्य का विस्तार किया इसने। तो चौहानों का जो साम्राज्य का विस्तार है वो किसके समय हुआ था? जो साम्राज्य विस्तार है वो अजय राज के समय हुआ था। सांबर से कहां लाया? अजमेर। जनता भी आगे पीछे। अब क्या चाहिए भाई इसको? नगर तो इन्होंने बसा दिया, जनता के लिए बसा दिया, अपने लिए भी।
अब इसको जो महत्वपूर्ण है, यानी राजा को रहने के लिए, यानी राजा के लिए सबसे जरूरी क्या है रानी को नहीं थे वो क्या का रानी क्या जरूरी हो जाएगी। थाना मैं रानी दे दूँ उथे कामयाब हो जाएगा जिंदगी में। रानी हैं कामयाबी भी जरूरी है, रानी भी जरूरी है। तो रानी इतनी जरूरी को नहीं जितनी इन्हें की जरूरत है दुर्ग की। तब कहते हैं अजमेर के अंदर एक पहाड़ी है गढ़ बिठली, किसी है गढ़ बिठली, और इस गढ़ बिठली पहाड़ी के ऊपर इसने किला बनाया, एक दुर्ग बनवाया, जिस दुर्ग का नाम है अजमेर दुर्ग, अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग जो है वो किस पहाड़ी पर है? गढ़ बिठली पर है। कहाँ है? अजमेर में। किसने बनवाया? अजय राज ने। एक नगर बना दियो अजमेर, अजय आपका नाम हो, और अजय मेरो ही के बना दियो दुर्ग, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो इस किले के अनेक उपनाम है। पहला भी एक बार मैं बेस साफ कर दूं, विग्रह राज भाई अच्छी अच्छी कविताएं किया करता था। विग्रह राज जो है बहुत ही शानदार कविता करता हो, इतनी शानदार। अब अजय मेरू की देखा के उपनाम है, के चीजें एक अंदर है। तो अन्ना जी ने साफ कर दियो, विग्रह राज बहुत अच्छा कवि था, इसने नाटक लिखा था हर के लिए, कविताएं भी किया करता था कि अपने गीत गजलों को मैं उसके नाम करता हूं, बाबा उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। चलो विग्रह राज का जब बताऊंगा, जब थोड़ो के इंटरेस्टिंग अलग ही टॉपिक बने है को नहीं। आ जाओ ये लो। अब देखा भाई अजय मेरू के उपनाम क्या क्या है। देखो भाई वो अजमेर दुर्ग है, इसको कहते हैं, इधर लिख लेते हैं, अरावली का अरमान, ठीक है। इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय, इसे कहते हैं राजस्थान का नाका, इसे कहते हैं राजपुताने की कुंजी, इसे कहते हैं तारागढ़। अजमेर दुर्ग के उपनाम है। इसे कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर, और इसी किले को कहते हैं क्या रावली, हृदय, नाका, कुंजी, तारागढ़, जिब्राल्टर, और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहने वाला। इतना नाम है, सारा का सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्लियर करना। सबसे पहले देखें अरावली का अरमान क्यों कहते हैं। देखो और राजस्थान यहां है, ये किला है। तो 8वां एक पर्वत श्रृंखला गुजरे, ई पर्वत श्रृंखला को नाम है अरावली। तो अरावली के बीच में आ गया, इसलिए इसे कहते हैं अरावली का अरमान। इसको कहते हैं, यार डट जा, बैठ जा, इसे कहते हैं, बैठ जा, इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय। हृदय क्यों कहे गुरुजी? देखो उस समय अब अपने शरीर का सारा काम कौन करता है? ये अब मैं आपका ये निकाल लूं, काम को कौन? शरीर को ही। तो यानी राजस्थान का जो पहले सबसे ज्यादा काम हुआ करता था, सारा जो राजस्थान का संचालन होता था व्यवस्था का, वो अजमेर से होता था। कहां से होता था? अजमेर से होता था, इसलिए इसे हृदय बोला गया। अब मैं थारा पूछ लूं भारत का संचालन कहां से होता है, तो आप कहोगे दिल्ली से। तो ऐसे ही पहले, अब तो वर्तमान में जयपुर से हो रहा है, वर्तमान नहीं उस समय की बात कर रहा हूं, उस समय में कहा गया इसे हृदय। नाका, नाका के टोल टैक्स नाका है क्या वहां पर? तो भाई कोई भी व्यक्ति है जिसको इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, कैसे भी है, तो यहां से होकर गुजरना पड़ेगा। इस अजमेर से गुजरेगा तो इसको टैक्स देके जाना पड़ेगा, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का नाका। कुंजी, राजपुताने कुंजी क्यों कहते हैं? क्यों कह खड़ो बता, क्यों कह? क्योंकि प्राचीन समय में ये जो राजस्थान है ये अपना राजपुताना था, राजपुताना था, तो इसलिए इसी नहीं। अब देखो कुंजी क्यों कही गई? अब अपने कुंजी मिल जाए तो ताला खोल सकते हैं, अगर अपने को अजमेर मिल जाए तो अपने राजस्थान पे अधिकार कर सकते हैं। प्राचीन समय में जिस व्यक्ति ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, समझो भारत उसी का है।
ऐसे ही राजस्थान में अजमेर पे, क्योंकि दिल्ली मेन के अंदर हुआ करता था, दिल्ली पर रहकर वो जैसे अजमेर पर रहकर इधर भी आक्रमण कर सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी, वैसे ही दिल्ली में रहकर वो इधर भी क्या कहीं भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए मेन जड़ को पकड़ना होता था, है या नहीं है। अब देखो राजपूताना की कुंजी समझ आ गई। तारागढ़ पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी जी को नाम हो ताराबाई, बी का नाम पर तारागढ़ पड़े हो। वो मेवाड़ के इतिहास में पढ़ांगा, लंबी स्टोरी है। जिब्राल्टर वो क्यों कहे, देखो नाम सुने होंगे महाद्वीपों को, इसमें से एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप, और टाबरों एक महाद्वीप को नाम है अफ्रीका। इसके बीच में जल है और इनके बीच में एक जल संधि हुई है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। अब आप कैसे ही मान लो क्या सर फिर इसे क्यों कहा गया, इसके बीच में तो कोई जल नहीं है, इसे क्यों जिब्राल्टर का है। अब विश्व हेबर ने अनुमान लगाया, इसको दो भागों में यहां से बांटा है। अब ये जो है ना ये बढ़िया ढंग के लोग हैं, यानी ये अपने से 10 वर्ष आगे हैं, जबकि ये 15 वर्ष पीछे, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ऐसे इन्होंने अपने राजस्थान में इसने कहा कि दक्षिणी राजस्थान में पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, क्योंकि आप जाओगे तो वहां आज भी प्रथाएं वगैरह चलती हैं, जबकि उत्तरी राजस्थान फिर भी ठीक है, काम ठीक ठीक ठाक सो ही काम है, नाको लगा हुआ बापड़ा। तो यूरोप के देखो अब अपने के राजस्थान में 10 वर्ष आगे की है क्या कहानी है। अगर राजस्थान में कोई व्यक्ति दूसरों ब्याह कर लेनी तो क्या होगा, क्या उठाया था कि वो छोरो देख इससे दूसरों ब्याह कर लियो, जबकि अपने यूरोप में जाएंगे और यूरोप में वो कहेगा ना ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, तो भी इतना लोड कौन लिया दिमाग पे। और रे बायडा कालिया बम्बू इतना बड़ा बड़ा और इतने बड़े बड़े होठ होते हैं इनके, अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। इन्होंने नहीं जब इनका मैच होता है ना अफ्रीका वालों का, तब ये ना आके ऐसे जीत जाते हैं ना मैच को, तो पिच के ऊपर किस करते हैं। इनको देखना कभी आप, ये आप जानते होंगे नाम अफ्रीका वाले जो खिलाड़ी हैं उनके। स्थानीय आक्रमण ओ के खाबड़ है भाई, देखो भाई देखा ये रहा अपना अजमेर। ऊपर सबसे उत्तरी जो किला है ना उसका नाम है बटनेर, राजस्थान का सबसे उत्तरी किला है बटनेर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो किला है उसका नाम है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो किला है उसका नाम है जैसलमेर। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जो किला है उसका नाम है लोहागढ़, या इसको भरतपुर दुर्ग भी कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो राजस्थान में आक्रमण हुए वो उत्तर दिशा की ओर से हुए, तो सारा ज्यादा जो आक्रमण वे किने झेलिया, वे बटनेर दुर्ग झेलिया गुरुजी। बटनेर का हाँ भाई पहला मेरा मिल, तो सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग था बटनेर। इसके बाद भाई ने बटनेर जीत लिया किसी ने, तो वो कहाँ आएगा यहाँ, जैसलमेर जीता वो यहाँ, चित्तौड़ जीता वो यहाँ, लोहागढ़ जीता वो यहाँ। तो सर्वाधिक जपेड़े किसने खाए, समझो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किसने झेले, वो झेले अजमेर ने। अजमेर झेलिया, जपेड़ खाया बापड़ा इन बिनो जो ही दो। उत्तरी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी और पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं, लोहागढ़ को। थोड़ा सा याद कर लेना, ये इनके उपनाम थे। अब थोड़ा सा और देखा डिटेल, देखो दुर्गों की डिटेल में आपको दुर्गों में कराऊं तो अच्छा रहे। चलो एक बात और बता दूं, ठीक है। देखो ये जो दुर्ग है इसके अंदर रुठी रानी का महल भी बना हुआ है, और यहां पर मीरान साहब की दरगाह है। किसकी दरगाह है, मीरान साहब। कहते हैं इस मीरान साहब का एक प्रिय घोड़ा था, वो मर गया था। वो मरने के बाद इसी के पास यहां पर इसी घोड़े की क्या बना दी, मजार बना दी। कहते हैं कि ये जो घोड़ा है इसकी मजार पर दाल वगैरह चढ़ाने पर मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुजी आके बात कह दी, आज ही जाऊंगा दाल लेके चढ़ा के आऊंगा और मांग के आऊंगा, ये भगवान मेरे इसका ब्याह हो जाए है को नहीं। अरे बेटी का बापों ढंगू नौकरी की दुआ कर लियो, नौकरी लाग जाओ। मैं आपके लिए भगवान से यही दुआ करता हूँ, जितने भी प्रिय दोस्त हैं, सारा भाई बंधु जितने भी हैं, सारा नौकरी लाग जाए फटाफट, है को नहीं। टेम से रात सो ये किताबों खेड़ो छुटे जल्दी सी, मैं तो आई चाहूँ, है को नहीं। आगे देखो, अब घोड़े की मजार भी है, रुठ रहने को महल भी है, घनी चीजें हैं। तो अपन लोड कौन लिया दिमाग पर टाबरों, क्योंकि लोड तो खुद को रांडी रोना पूरा को नहीं हो, लोड क्या मिले वहीं तो। अब देखो इस अजय राज ने
इसकी पत्नी का नाम था सोमलेखा। बाकी मैं दुर्ग में करा दूंगा था सारी बातें, बाकी आप अजय राज का इतिहास पढ़ना। इसकी पत्नी का नाम था सोमलेखा और इसका बायडा का नाम ये है, बायडा को नाम है श्री अजय देवा। अजय देवगन को नहीं, अजय देवा। श्री अजय देवा सोमलेखा नाम से इसने चांदी के सिक्के चलाए। तो चौहानों का पहला राजा जिसने चांदी के सिक्के चलाए वो कौन था? अजय राज। किस नाम से? अपने और अपनी पत्नी श्री अजय देवा सोमलेखा नाम से किसके सिक्के चलाए? चांदी के। नाम सुना होगा श्वेतांबर, दिगंबर। इन दोनों धर्मों का जब शस्त्रार हो रहा था तब कहते हैं इस अजय राज ने ही यहां पर अध्यक्षता की थी। अजय राज ने क्या की थी? अध्यक्षता। जबकि ये जो अजय राज है ये जो खुद था ये किस धर्म को मानता था? ये शैव धर्म को मानता था, यानी शिव को मानने वाला। मैंने आपको बताया था गोवक ने हर्षनाथ, हर्ष यानी शिव भगवान, तो शिव को मानने वाला था कौन? अपना अजय राज। अब अजय राज ने और के काम करे, बात थोड़ी सी बात और है कि बे देख लो। देखो अजय राज के करो, अजय राज ने किले का जो सारा भार था वो सौंप दिया किसको? अर्नोराज को। वो का घनी दादागिरी कर ली। कब आया था? 1113 में आया, 33 तक किया राज, और अर्नोराज 1133 से 50। अब ध्यान से सुनना, अजय राज 1130 में राजपाट त्याग कर चला जाता है। कहां भाई? पुष्कर। राजपाट त्याग किसको दे दिया? अब अजय अर्नोराज को दे दिया। कब दिया? 1130 में। जबकि ये राजा कब बना? 1130। गुरुजी ओ के लोचो है, वो बताओ मैंने। देखो भाई इतिहास का नियम है, जब तक उसके पिताजी जिंदे हैं, जब तक कोई राजा जिंदा है तब तक वो मर ना जाए तब तक किसी का राज्याभिषेक नहीं कर सकते। तो भाईडो वेट करो। तो 3 साल बाद कहते हैं पुष्कर के अंदर इसकी मृत्यु हुई। तो अर्नोराज का फिर 1133 के अंदर क्या हुआ? राज्याभिषेक। ठीक है, अब बात करेंगे आप अर्नोराज की।